प्यारी श्याम को नृत्य सिखावे, श्यामा प्यारी श्याम को नृत्य सिखावे। हेलो एवरीवन, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सीमाज लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से और दिन है आज रविवार का और है अमावस्या। तो आज जो है श्राद्ध पक्ष आज के दिन समाप्त हो जाएगा। पितरों को आज के दिन विदाई दे दी है सुबह ही, और अभी कल से शुरू हो जाएंगे शारदीय नवरात्र। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और मैं यहाँ जितने भी पूजा घर में जो भी बर्तन रखे रहते हैं, घंटी है, कलश है और भी छोटी मोटी कटोरियाँ वगैरह हैं, तो उन सबको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ये मेरा काम रहता है। बाकी माता रानी को जो दरबार सजाने का काम है वो हस्बैंड का रहता है, लेकिन आज वो भी मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड गए हुए हैं बाहर। वो हस्बैंड भी गए हुए हैं, इसके अलावा अंशु भी गया हुआ है, तो दोनों बाप बेटे बाहर गए हुए हैं। तो बस अब मुझे ही करना था, तो इसलिए शाम की चाय आज जल्दी ही पी ली और साथ में ही मैंने लगा ली है कथा। तो आजकल इंद्रेश जी महाराज की कथा पूरी जगन्नाथ में हो रही है, तो बस वही सुन के और अपना ये काम कर रही हूँ। और काम बहुत सारा है और टाइम है कम, तो मैं बस इसकी तैयारी करने लग गई हूँ। और वैसे थोड़ा बहुत काम हम सुबह कर चुके हैं, मतलब जो लिविंग रूम है इसको हम खाली कर चुके हैं सुबह ही। तो इस बार माता रानी का दरबार मैं सजा रही हूँ अपने हॉल में, यहाँ लिविंग रूम में। तो क्यों सजा रही हूँ यहाँ, तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। बाकी यहाँ डाइनिंग टेबल रखी थी, उसको मैंने सुबह ही हटवा ली थी। और यहाँ पाटा ले आई हूँ, एक चौकी भी ले आई हूँ। और इसके बाद साथ ही मैं लेकर आई हूँ एक ये रेड कलर की चुनरी। तो बस वही सोच रही हूँ कि किस तरह से सजाऊँ। इच्छा तो बहुत रहती है, मन में भाव तो बहुत आते हैं कि माता रानी का दरबार इस तरह सजाएं, उस तरह सजाएं, लेकिन अब अकेली से ना काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और हर बार शानू होती है तो वो बहुत हेल्प करा देती है, शानू से तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है, लेकिन इस बार वो है नहीं यहाँ और अंशु भी गया हुआ है, तो अकेली से मुझे बस मुझसे जितना हो रहा है उतना मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये चुनरी मुझे यहाँ लगानी है पीछे। तो फ्रेंड्स, माता रानी का दरबार सजा दिया था और शाम को फिर दोनों पापा बेटे आ गए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। और अभी है शारदीय नवरात्रि का पहला दिन, सुबह का टाइम है और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और मैं हो रही थी रेडी, तो देखा लोशन ख़त्म हो गया। तो ऐसा होता है कि शानू जब रहती है ना तो वो ये सब चीज़ें एडवांस में मंगाती रहती है, और कभी मेरी ड्रेसिंग में ख़त्म हो जाती है तो वो अपने रूम से ला के रख देती है। तो बच्चों से बहुत हेल्प हो जाती है, और बच्चे जब चले जाते हैं हमसे दूर कहीं तो उनके ना होने का एहसास होता है, इस तरह से भी पता चलता है। और हस्बैंड कह रहे थे कि शानू रहती ना तो वो कम से कम ये ले तो आती। तो खैर पंडित जी आ गए थे इस वक्त, करीबन 7:30 बजे पंडित जी आए थे। और हर साल जो नवरात्रे, जो 2 नवरात्रे आते हैं साल में, तो यही पंडित जी है, ये हमारे गुरु जी भी है। तो यही पूजा जो माता रानी की स्थापना यही करवाते हैं, यही विसर्जन करवाते हैं। और तो ये आ गए थे और तैयारी हमने कर ही ली थी, लगभग सारी तैयारी थी। कुछ एक तैयारी है, कुछ एक जो बातें हमें पता नहीं है, तो वो पंडित जी आके वो करवा देते हैं। तो और दरबार में आप लोगों को दिखाऊंगी, माता रानी का दरबार यहाँ हॉल में सजाया है। फ्रेंड्स, इस बार जो माता रानी का दरबार है वो हॉल में सजाने का कारण ये था कि ये जो महीना चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। मतलब जब पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं ना, उसी वक्त से लेके और नवरात्रि ख़त्म होने तक इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है। तो उसकी वजह से इस बार रसोई में मैंने दरबार नहीं सजाया।
और दूसरा ये कारण है कि जो पंडित जी है वो शाम को भी आते हैं थोड़ा सा पाठ करने के लिए, और शाम को इनके आने का टाइम रहता है, वही टाइम मेरा खाना बनाने का रहता है, मतलब जो फलाहार मैं बनाती हूँ वही टाइम रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंडित जी को डिस्टर्बेंस होता होगा, और होता ही है, खैर वो कहते नहीं है, बाकी मुझे लगता है कि उनको डिस्टर्बेंस होता है। और दूसरा मैं फ़लाहार बनाती हूँ तो बर्तनों की आवाज़ भी होती है, और मैं भी थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल फ़ील करती हूँ, मैं भी थोड़ा सा खुल के खाना नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बर्तनों की आवाज़ होती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे होता है। और मैं मतलब कई बार बोल चुकी हूँ इस बारे में हस्बैंड को कि हम यहाँ की रसोई में ना मतलब माता रानी का दरबार ना सजा के बाहर हॉल में या किसी रूम में सजाए, लेकिन उनको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे, मतलब क्योंकि रसोई में पूजा घर है तो सभी देवी देवता भी वही हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ ठीक है। लेकिन इस बार मैंने ज़िद करके मैंने कहा नहीं, इस बार तो हॉल में ही सजाएंगे, तो उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है तुम अपनी मर्ज़ी से सजाओ, और जो भी करना है वो तुम्हें ही करना है, फिर तुम ही करो। तो इस तरह इस बार माता रानी को हमने हॉल में विराजमान कर लिया, और अच्छा लगा, मतलब बाद में तो हस्बैंड ने भी कहा कि हाँ यहाँ पर अच्छा लग रहा है, बिल्कुल खुला खुला। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे जया वेदांबर राधे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन वरदादे जय अम्बे गौरी। तो फ्रेंड्स, माता रानी की जोत लेने से पहले पंडित जी थोड़ी सी पूजा करवाते हैं, तो वो करवाने के बाद फिर हमने जोत ली, अभी आरती कर रहे हैं। और बस इस तरह से माता रानी के ये 9-10 दिन, इस बार एक दिन की बढ़ोतरी है, तो बहुत ही अच्छे से निकलते हैं हर साल। और व्रत रहेगा मेरा और हस्बैंड का, हम फलाहार करके व्रत करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी एनर्जी फील करते हैं, मतलब दिन भर में कुछ भी नहीं खाते हैं, हाँ चाय पीते हैं और जैसे कभी मखाने वगैरह ले लेते हैं, लेकिन इतनी एनर्जी फील होती है, बिल्कुल भी लो फील नहीं होता है, और हर काम को भी उत्साह से और है ना खुशी खुशी करते हैं, बहुत ही मतलब अच्छे निकलते हैं ये 9 दिन, तो बढ़िया लगता है मतलब। तो खैर यहाँ बस पूजा कर ली, और अभी पंडित जी ने हमें चन्ना पंचामृत दे दिया। हेलो एवरीवन, राधे राधे, और नवरात्रा स्थापना की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज से नवरात्रा स्टार्ट हो गए, और चाय वगैरह पी ली है, अभी 9 बज रहे हैं इस वक्त, और घर का बाकी काम तो कंप्लीट है, लेकिन कपड़े नहीं धोए मैंने, तो अभी मशीन लगाऊंगी। और धूप तो बहुत ज़्यादा है, मतलब गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। और मैं आपको दर्शन करा देती हूँ हमारी माता रानी के, ये देखिए। तो इस बार हमने माता रानी को बाहर हॉल में विराजमान किया है, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाता है। एक तो किचन में विंडो नहीं है, तो इसकी वजह से जैसे जोत लेते हैं ना, तो पूरी किचन में फिर वो धुआं सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता है। और फिर पंडित जी आते हैं और मेरा किचन में काम करना रहता है, उस वक्त शाम के टाइम आते हैं ना पंडित जी, तो बहुत ज़्यादा मतलब उनको भी डिस्टर्बेंस होता है, और मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगता है किचन में, थोड़ा सा मैं भी ना खुल के काम नहीं कर सकती हूँ। तो बस मेरी इच्छा तो कब से ही थी, मैंने कई बार कहा भी हस्बैंड को, मैंने कहा किचन के अलावा जैसे कहीं बाहर रूम में या हॉल में बैठाएं, लेकिन उनको थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कहाँ बैठाएं। तो इस बार बस मैंने जिद करके मैं कहा नहीं, किचन में तो नहीं बैठाएंगे माता को, तो बस यहाँ हॉल में विराजमान कर लिया। और यहाँ अच्छा लग रहा है, खुला खुला, माता भी एकदम आराम से बैठी हैं, और खुला खुला है, मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ। तो जिद करके ही पति से बात मनवाई, तो उनको भी अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, यहाँ अच्छा लग रहा है, पूजा करना भी अच्छा लग रहा है, और पंडित जी को भी अच्छा लगा, वो भी आए ना, तो उन्होंने भी कहा ये ठीक किया, इस बार बहुत बढ़िया काम किया। और साड़ी मैंने पहनी है ये रेड कलर की, रेड कलर का चूड़ा है ये इस तरह से, और मेहंदी भी लगा ली थी रात को। तो नवरात्रों में कोशिश करती हूँ रेड, येलो, इस तरह के कलर की साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि माता रानी को लाल रंग पसंद है, उनको प्रिय है लाल रंग, तो कोशिश यही करूँगी कि रेड कलर की साड़ी पहनूँ। और बस अभी तो मैं साड़ी चेंज करूँगी, क्योंकि इस साड़ी में ना काम नहीं होता मुझसे, थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल है, मतलब थोड़ी देर के लिए पहन सकते हैं, बाकी पूरे दिन, और फिर गर्मी इतनी ज़्यादा है
और बाकी सर ठंड हो ना तब तो काम हो जाए, लेकिन इतनी गर्मी में काम नहीं हो सकता है। तो बस अभी लगती हूँ काम में, फ़ोन को हाथ पकड़ रखा है तो मेरे हाथ दुख रहे, और काम कंप्लीट करके फिर थोड़े बहुत पाठ करती हूँ, तो इसलिए जल्दी करना पड़ेगा। आज थोड़ी सी लेट हो गई, पहले दिन थोड़ा लेट हो ही जाता है। और तैयारी तो खैर कल कर रही थी, लेकिन पंडित जी आए और उन्होंने भी थोड़ी सी पूजा करवाई, फिर हम लोग को भी चाय पीने में थोड़ा टाइम लग गया। तो पहले दिन टाइम लगता है, बाकी फिर तो मतलब टाइम से हो जाता है। तो खैर तो फ्रेंड्स इस तरह से माता रानी का दरबार यहाँ सजाया और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कुछ कमी ना रह जाए। बाकी माँ तो देखो भाव की भूखी होती है। और बस उसके बाद यहाँ मैं देख रही थी कुछ बैंगल्स, तो करवा चौथ आ रही है और बस उसी की तैयारियाँ चल रही है और बहुत ही अच्छे बैंगल्स थे। तो आप लोग बताइएगा इसमें से मैं कौन सा डिज़ाइन रखूँ। और बस इसी के साथ इस ब्लॉग का भी यही एंड करते हुए फिर मिलती हूँ आपसे एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।